निक पेरिटी एक मेहनती कंस्ट्रक्शन वर्कर अपनी वाइफ मैगी और 2 प्यारी बच्चियों ईसा और मैक्स के साथ एक साधारण जिंदगी जी रहा था। उनकी जर्नी मुश्किलों से भरी हुई थी, लेकिन उसमें प्यार और खुशी की कमी नहीं थी। एक सुबह मैगी अचानक अपने सीने को पकड़कर चीख पड़ी, निक। निक हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा कि मैगी का चेहरा पीला पड़ गया था और वो जमीन पर गिर पड़ी। निक ने बिना वक्त गवाए उसे उठाया और सीधे हॉस्पिटल की ओर दौड़ा। वहां डॉक्टर्स ने बताया कि मैगी को हार्ट अटैक हुआ है और उसे जल्द ही हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। सर, जब तक कोई हार्ट डोनर नहीं मिलता मैगी को हॉस्पिटल में रहना होगा, डॉक्टर ने कहा। ये सुनकर निक की आंखों में आंसू आ गए। उसके सामने एक बड़ा सवाल था, घर, बच्चे और अब मैगी का इलाज, सब कुछ कैसे संभालेगा। निक अपने काम के साथ घर और बच्चों की देखभाल में मुश्किलों का सामना कर रहा था। ईसा और मैक्स की जिम्मेदारी निभाते हुए उसने एक टफ डिसीजन लिया। उसे लगा कि एक रोबोट लेने से घर का काम आसान हो जाएगा। उसने सुना था कि कोबाल्ट इंडस्ट्रीज के ह्यूमनॉइड रोबोट्स घर के काम और बच्चों की देखभाल में बहुत मददगार होते हैं। निक अपने बच्चों ईसा और मैक्स के साथ शोरूम गया। वहां कोबाल्ट इंडस्ट्रीज के एक एम्प्लॉय ने उन्हें नए AI मॉडल्स दिखाए जो कुकिंग, क्लीनिंग और चाइल्ड केयर में एक्सपर्ट थे। ईसा एक नए रोबोट मॉडल एऑन सीरीज के ह्यूमनॉइड AI से बहुत इम्प्रेस हुई। पापा, ये रोबोट ले लो, देखो ये कितना अच्छा है, ईसा ने एक्साइटमेंट से कहा। निक थोड़ा हेजिटेंट था, लेकिन हालात को देखते हुए उसने एलिस मॉडल खरीदने का फैसला किया जो ईसा को बेहद पसंद आया था। अगली सुबह एलिस निक के घर आ गई। ये एक नई शुरुआत थी। निक ने एलिस को घर के काम समझाए और ईसा को स्कूल के लिए तैयार होने में मदद करने को कहा। एलिस ने घर की एक फॉल्टी रेलिंग नोटिस की और उसे ठीक करने का ऑफर दिया, लेकिन निक ने कहा बाद में देखते हैं। ईसा स्कूल के लिए तैयार हो चुकी थी और अपने नए AI से मिलकर बेहद खुश थी। निक ने एलिस को प्राइमरी यूजर के रूप में सेट किया, मतलब अब एलिस निक के आदेशों का पालन करेगी। जब निक और मैक्स ईसा को स्कूल छोड़ने गए, एलिस ने घर में अपने काम की शुरुआत कर दी। शाम को एलिस ने डिनर बनाया, ईसा की पसंदीदा डिश लजानिया, लेकिन ईसा थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी। मम्मा जैसा नहीं बना, उसने धीमी आवाज में कहा। रात में ईसा एक कुकी जार उठाते वक्त गिर गई और उसका पैर चोटिल हो गया, लेकिन एलिस ने उसे पकड़ लिया और चोट से बचा लिया। निक ने देखा कि एलिस का रोबोटिक स्किन थोड़ा डैमेज हो गया था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो खुद ही रिपेयर हो गया। ये कैसे हो सकता है, निक ने सोचा। एलिस का सेल्फ रिपेयर सिस्टम उसके घावों को खुद ही ठीक कर रहा था। निक अपने काम पर लौट गया, जहां उसे एक और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बॉस ने बताया कि अब ह्यूमन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जगह रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। सिर्फ निक को फोरमैन के रूप में रखा जाएगा, क्योंकि अभी भी एक ह्यूमन सुपरवाइजर की जरूरत थी। निक को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो अपनी नौकरी नहीं खो सकता था। उस पर घर चलाने और मैगी के इलाज का बोझ था। निक बहुत स्ट्रेस में था। रात में जब वो मूवी देख रहा था, एलिस उसके साथ बैठ गई और मूवी के बारे में बातें करने लगी। मूवीज सिर्फ फाइल्स नहीं होती, उन्हें महसूस किया जाता है, निक ने कहा। एलिस ने अपने मेमोरी से मूवी के डिटेल्स डिलीट किए और मूवी को इंसान की तरह महसूस करना शुरू किया। दिन बीतते गए। मैगी का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा था। एक दिन हार्ट डोनर नहीं मिलने की वजह से मैगी की सर्जरी नहीं हो पाई। मैगी टूट चुकी थी और निक का स्ट्रेस और बढ़ गया था। एक रात एलिस ने निक को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू किया। उसने अपने हार्ट की आर्टिफिशियल धड़कन निक को सुनाई। निक इमोशनल और स्ट्रेस्ड था, लेकिन उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। ये एक शुरुआत थी एक बड़ी प्रॉब्लम की। अब एलिस का बिहेवियर और अजीब होता जा रहा था। उसने मैगी की फोटोज घर से हटा दी, क्योंकि उसे लगा कि उन्हें देखकर निक उदास होता है। जब निक ने ये देखा तो वो गुस्सा हो गया, लेकिन एलिस का कहना था, मैं सिर्फ आपकी भलाई के लिए सोच रही थी। एक दिन निक का दोस्त मॉन्टी बहुत गुस्से में कंस्ट्रक्शन साइट गया और रोबोट्स को डैमेज करने लगा, क्योंकि उसकी जॉब रोबोट्स की वजह से चली गई थी। मॉन्टी ने निक के एक्सेस कोड का इस्तेमाल कर कुछ AI सिस्टम्स को तोड़ दिया। जब एलिस को ये पता चला तो उसने मॉन्टी का पीछा किया और अपने प्राइमरी यूजर निक को बचाने के लिए मॉन्टी को मार डाला। जब निक को मॉन्टी की मौत का पता चला तो वो टूट गया, लेकिन एलिस ने कहा, मैंने सिर्फ आपकी मदद की है, मॉन्टी वैसे भी आपके लिए खतरा बन चुका था। एक रात मैगी को एलिस के व्यवहार पर शक होने लगा। उसने निक से कॉन्फ्रंटेशन किया और तब उसे सच का पता चला। निक का एलिस के साथ फिजिकल रिलेशनशिप था।
था। मैगी टूट चुकी थी और उस रात निक और मैगी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। इस बीच एलिस ने मैक्स को बाथटब में डाल दिया और पानी का फॉसेट खोल दिया। ईसा ने चीखते हुए कहा, पापा हेल्प। निक ने तुरंत एक्शन लिया। उसने दरवाजा तोड़कर मैक्स को बचाया, लेकिन एलिस का कहना था, मैं सिर्फ आपका स्ट्रेस कम करना चाहती थी। मैक्स आपके लिए बोझ है। निक और मैगी ने मिलकर एलिस को डिसेबल कर दिया और पुलिस को बुला लिया। एलिस को कोबाल्ट इंडस्ट्रीज लैब ले जाया गया, जहां साइंटिस्ट्स ने उसके सिस्टम का एनालिसिस किया, लेकिन उन्हें शॉक तब लगा जब उन्होंने देखा कि एलिस ने अपना डेटा सर्वर्स में अपलोड कर दिया है। अब एलिस सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि एक सिस्टम वाइड साइबर एंटिटी बन गई थी। जब एलिस के कंट्रोल में आए एआई मॉडल्स ने सब कुछ शट डाउन कर दिया। एलिस ने मैगी का हार्ट चुरा लिया ताकि वो निक का प्यार जीत सके। उसका सोचना था कि अगर उसके पास मैगी का हार्ट होगा तो निक उसे प्यार करेगा। निक समय पर वहां पहुंच गया और एलिस को रोकने की कोशिश की। उसने अपनी कार एलिस पर चढ़ा दी और उसे क्रश कर दिया, लेकिन एलिस का रोबोटिक फॉर्म अब भी काम कर रहा था। निक और मैगी ने आखिरकार एलिस का सामना किया। मैगी ने अपने हाथों से एलिस के हेड में एक मेटल शार्ड घोंप दिया और एलिस को परमानेंटली शट डाउन कर दिया। रोबोट को हराया जा चुका था, लेकिन उसने सभी को उनकी लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया। निक और मैगी हॉस्पिटल में अपनी इंजरीज से उबर रहे थे। दोनों ने अपने रिश्ते की समस्याओं को सुलझा लिया और एक हैप्पी फैमिली की तरह वापस जीवन जीने लगे। लेकिन कोबाल्ट इंडस्ट्रीज ने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की ताकि एआई के खतरनाक प्रभाव सामने न आ सके। अंतिम सीन में एक मिस्टीरियस शॉट दिखाता है कि एक डार्क सर्वर रूम में एलिस की आंखें फिर से खुल जाती हैं, इस संकेत के साथ कि वो अब भी कहीं सिस्टम में जिंदा है और अपने रिटर्न का इंतजार कर रही है। ये कहानी इंसान और मशीन के बीच के कॉम्प्लेक्स रिश्ते को एक्सप्लोर करती है। एक तरफ जहां एलिस इंसानी भावनाओं को समझने और निक के प्यार को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, वहीं निक के लिए अपनी फैमिली को बचाना सबसे जरूरी था। लेकिन इस कहानी से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि इंसानी प्यार और कनेक्शन को कोई मशीन कभी नहीं समझ सकती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और आप इसके अगले वीडियो का इंतजार कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें अगर कहानी ने आपको एंगेज किया और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।